और सबसे पहले तो इन लोगों को आप आर्टिस्ट कहना बंद ओके। करिए, इनको कॉमेडियन कहना बंद ओके। करिए, इनको इंसान कहना बंद करिए, क्योंकि तीनों कैटेगरी में ये फेल हो चुके हैं। बकवासें करने वाले ये इंसान नहीं होते, जिसको बिगाड़ने वाला आतंकवादी होता है। गाली गलौज बोलो, एक मिनट चुप रहना भाई, चुप रहना, चुप रहना, तू चुप रह, उंगली चुप नीचे रहना, करते ठीक है? मेरे से बात मत करो प्लीज। डोंट टॉक टू मी। You shut up. इंडियाज गॉट लेटेंट सिचुएशन, इसके ऊपर ऑलरेडी 2000 वीडियोस यूट्यूब पर बन चुके हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऐसे भी 24/7 इसी को अटेंशन दे रहा है. सो देयर इज नथिंग आई कैन ऐड टू द एंटायर स्टोरी दैट यू गाइस डोंट ऑलरेडी नो ऑफ. बट आई रियली थिंक दिस सिचुएशन इज बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन बाय द मीडिया एंड पार्शियली द गवर्नमेंट. ओके, आई गेट इट. एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है जिनके पास बहुत बड़ा मास फॉलोइंग है, वो एक कॉमेडी शो पर जाते हैं जो बाय द वे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने मेंबरशिप खरीदा है विलिंगली. पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं था वो शो, वो एपिसोड. और वहां पर जाके एक जोक क्रैक कर देते हैं, जो जोक ऑलरेडी 10 साल पहले लोगों ने क्रैक किया है. This is really fucked up. Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or join in once to stop it? And people found it offensive. Some people didn't like it, some people hated it, which is understandable. That is human nature. मुझे खुद को वो जोक पसंद नहीं आया. जोक तो छोड़ो, India's Got Latent मैं खुद कभी देखा नहीं because I did not like it at all. That show is practically high school humor. जब मैं स्कूल में था, हाई स्कूल में था, हम लोग ऐसे ही लॉन्डे लोग ग्रुप बनाकर बैठते थे, गाली गलौज करते थे, डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करते थे और बहुत जोर से हंसते थे. तब हमको लोग छपरी बुलाते थे because it actually was kind of छपरी. But now उसको बस एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक ऑडियंस मिल गया, तो it's a legitimate show now, which is fine. People are enjoying that. Let them enjoy. Just because I don't like something, just because I don't agree with something, does not mean कि साले तू भी नहीं देख सकता है, ये भी नहीं देख सकता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू उसको देख रहा है. नो, द वर्ल्ड डज नॉट वर्क लाइक दैट. सबको अपने अपने चॉइस एंड ओपिनियंस मिलते हैं. पार्लियामेंट में तक डिस्कशन हो गया टॉपिक को लेकर, विच इज वेरी फनी बिकॉज आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग. इंडिया में शायद से क्राइम खत्म हो चुके हैं, दूसरे शायद से फाइनेंशियल क्राइसिस भी कोई बचे नहीं है, सारे सिटीजन काफी सेफ है, पोल्यूशन का भी दिक्कत है नहीं इस देश में, शायद से ऑल दीज मेजर प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड, ओनली आई डोंट नो अबाउट इट. इसलिए आप मीडिया और ये लोगों को इतना टाइम मिल गया है, ऐसे टॉपिक पर इतना टाइम, इतना अटेंशन और इतने रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं. लेकिन ये सिचुएशन इतना जो बड़ा हो रहा है, इसके पीछे 3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जो मेरा ओपिनियन है, एंड मेरा ओपिनियन सीरियसली लो मत आप. नंबर 1 कुड बी जस्ट फॉर द अटेंशन, जस्ट लाइक AIB एंड तन्मय भट्ट, जब उनका टाइम चल रहा था ये सेम इंसिडेंट ऑलरेडी रिपीट हो चुका है और वो अटेंशन पाने के लिए लोग इनके पीछे इतना पड़े हुए हैं. नंबर 2, दिस इज जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट द कॉमन पब्लिक फ्रॉम समथिंग else that we are not supposed to know about. Again, this is just a theory. Number 3, it might actually be politically driven, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत टाइम से एक ब्रॉडकास्ट बिल पास करने की कोशिश कर रही है, एंड इफ यू डोंट नो अबाउट दैट बिल, इफ दैट डज गेट पास्ड, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अथॉरिटी, बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा टू रेगुलेट एंड मॉनिटर व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑनलाइन, ऑन सोशल मीडिया, व्हिच इज काइंड ऑफ स्कैरी. बट देन अगेन, मेरा ओपिनियन सीरियसली मत लो भाई, मैं पागल हूं, मैं कुछ भी बोलता हूं. बहती गंगा में हाथ धोकर हो चुका है मेरा, तो अभी मेन मुद्दे पर आते हैं. सुनील पाल जी, if you guys are my age or even elder to me, I am 25 by the way, I'm pretty sure आपने ये शो कभी ना कभी देखा होगा. Laughter Challenge. It was a genuinely funny show, light-hearted comedy, and it was very famous back then. और ये शो में से एक बहुत ही फेमस पार्टिसिपेंट थे सुनील पाल जी. परी है मगर परिवार जैसा काम नहीं करती. इनको मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ. नंबर 1 बीइंग ही इज वेरी सीनियर टू मी. नंबर 2, ही एक्चुअली मेड अस लाफ अ लॉट. ये एक सेलिब्रिटी सॉर्ट ऑफ थे वो टाइम पर, बट इनकी जो रीसेंट हरकतें हैं, जो रीसेंट चीजें ये कर रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि वो इज्जत ज्यादा देर बचने नहीं वाली है मेरे मन में. यू नो, वो आर्टिस्ट एंड सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिनका प्राइम खत्म होकर 10-15 साल हो चुका है, बट दे स्टिल कैन नॉट एक्सेप्ट इट एंड नॉट गेट ओवर इट. तो वो रेलिवेंट होने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं कि अब जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है, मैं उसका एक पार्ट बन जाऊं, मुझे थोड़ा लाइमलाइट मिलेगा, मेरा रेलेवेंसी रहेगी थोड़ी तो भी. सुनील पाल जी एक्चुअली उनमें से एक है. दिस गाय वाज द रियल डील मे बी 15 years बैक, बट नाउ नॉट एनी मोर. तो अब उसने वीडियो बनाया होगा, वो 100% 3-4 दिन के लिए कोकीन खा के सो गया. 3 दिन के लिए कोकेन खा के सो गया. It is just history repeating itself. That's it. देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है, तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन उसको 10 रुपए का ज्यादा दारू पिला दे, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा. अब सुनील पाल जी का कहना जो है वो एक हद तक मैं मानता हूँ कि यस, कॉमेडी शो में गाली गलौज करना, डबल मीनिंग चीजें बोलना, मॉरली रॉन्ग चीजें बोलना जरूरी नहीं है. कॉमेडी कैन बी फनी विदाउट इवन यूजिंग बैड वर्ड्स, बट दैट डजंट मीन कि आपके पास वही एक ऑप्शन है. पीपल हैव द राइट टू लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडी. यू नो, जो डार्क ह्यूमर हम बोलते हैं, जो बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है. अपनी चॉइस है ब्रो, जिसको जो सूट होता है, जिसको जो सुनना है वो सुनेगा. अगर आपको नहीं सुनना है तो आप मत सुनो. और सबसे पहले तो इन लोगों को आप आर्टिस्ट कहना बंद करिए, इनको कॉमेडियन कहना बंद करिए,
इनको इंसान कहना बंद करिए, क्योंकि तीनों कैटेगरी में ये फेल हो चुके हैं। आर्टिस्ट मत कहा कीजिए, कॉमेडियन मत कहा कीजिए, ओके नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडेबल। इंसान भी मत बोलो साले को। इसने ऑफेंसिव जोक मारा, अब ये ह्यूमन रेस का हिस्सा है ही नहीं। ये जेंजिस को सामने कुछ भी बकवासें करने वाले ये इंसान नहीं होते। जेंजिस को बिगाड़ने वाला आतंकवादी होता है। मैन जस्ट कॉल्ड देम आतंकवादी फॉर क्रैकिंग अ डार्क जोक। ये चर्सी Maria, this गजरी is हमारे घर में hypocrite. पैदा This is करके not हो गया। acceptable ये language. ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए बहुत बड़े घातक है। ये समाज के लिए बहुत बड़े घातक है। हाँ भाई, दूसरे गुंडा लोग, गुंडे पॉलिटिशियंस, एमएलए, ये सब तो छोड़ो, जाने दो जाने दो। एक मिनट चुप रहना भाई, चुप रहना तू, चुप रह। उंगली चुप नीचे रहना, करके ठीक है? बात करो, उंगली बिल्कुल नीचे। हाँ, ये shut up. ये तू You तना shut के up. मेरे से बात मत करो। You shut up. Don't talk to me. You shut up. Maria, I don't think this. No. Maria, this is not. And this is the guy talking about morals, respect and dignity. You shut up, you shut up, you shut up. अजीब आदमी है यार ये। अब जो इंटरव्यू के क्लिप्स मैं आपको दिखाने जाने वाला हूँ, ये वन ऑफ द क्रेजीएस्ट इंटरव्यूज है। जितने भी मैंने इंटरव्यूज देखे, जो भी क्लिप्स मैंने देखे, सबसे खतरनाक ये वाला इंटरव्यू था। कीप इन माइंड, ये वही इंसान है जो हायर मोरालिटी की बात करते हैं, गंदे शब्द यूज करने के खिलाफ है, लोगों को इज्जत देने की बातें करते हैं, समाज को सुधारने की बातें करते हैं। अब देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। ये लोग इंसान के नहीं शैतानों की औलादे हैं, और माँ बाप बेचारे जो है बेचारे पछता रहे इनको पैदा करके। ऐसे लोग जो समाज में भी नहीं आते और समझ में भी नहीं आते, ये एज गुड एज आतंकवादी है। इन लोगों को पकड़ के मारना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़कियों को भी औरतों को पकड़ के मारना चाहिए इन लोगों को। मॉरली हाई बीइंग है बाय द वे सुनील पाल जी। सॉफ्ट कोटा खोल के बैठ जाओ ना तुम लोग, जब तुमको पैसा ही कमाना है इस तरह से हिजड़ेगिरी करके। तो क्या गिरी करके? क्या गिरी करके? हिजड़ेगिरी करके तो क्या ये मैं सही सुना मैंने? गालियां देकर व्यूज खरीद के नल्ले तरीके से ये लोग लुखे इस तरह से अपना आड़ा तेरा नाम करते, बदनाम करते। नल्ले, लुखे, ही, बड़े, ऑल दीज वर्ड्स आर फाइन फॉर हिम। दिस इज फाइन, दिस इज कंप्लीटली फाइन। ये बिल्कुल यूथ को नहीं बिगाड़ रही है, बिल्कुल मॉरली राइट है। मुझे लगता है मैं ही हुतिया हूँ भाई। सरकार को कोई नियम बनाना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए। जो आदमी पब्लिक डोमाइन पे गाली देता मिले या कुछ ऐसा करता मिले, उसको पकड़ के, क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है वो हर बच्चा अपने हाथ में इस्तेमाल करता है, और उसको ये लोग ब्लॉक भी नहीं होने देते। कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखते कि ब्लॉक भी नहीं कर सकते आप। बाय द वे, जब इस चीज की बात आती है कि हर बच्चा यूट्यूब यूज करता है, वो बच्चे की गलती नहीं है, वो माँ बाप की गलती है। माँ बाप के पास कंप्लीट अथॉरिटी एंड पावर होता है कि बच्चे को स्मार्टफोन ला के दे या ना दे, इंटरनेट कनेक्शन दे या ना दे। यूट्यूब पे पेरेंटल कंट्रोल नाम का भी एक ऑप्शन होता है जो माँ बाप यूज करते नहीं है। सो दिस इज कंप्लीटली द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों के हाथ में फोन है। अरे अगर कल मैं जाके मेरे बच्चे के हाथ में कट्टा थमा दूं और रास्ते पर जाकर किसी को उड़ा के आ जाए, तो वो बच्चे की गलती होगी क्या मेरी गलती होगी? और ये जो मॉरल पुलिसिंग की बात आती है कि जो भी गंदे गालियां दे रहा है यूट्यूब पे या कोई गंदी हरकतें कर रहा है, इनको बैन कर दो, जेल में डाल दो। आपके लॉजिक के हिसाब से पूरा बॉलीवुड आज जेल में होना चाहिए, टॉलीवुड आज जेल में होना चाहिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी जेल में होनी चाहिए। इनको पहले जेल में डालो। यूट्यूबर्स को क्यों टारगेट कर रहे हो आप? एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस कर दी, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे याद आया। ये लोग मॉरल्स की बात करते हैं, यूथ को बिगाड़ने की बातें करते हैं, एंड ऑल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म आर पब्लिकली अवेलेबल फॉर ऑल, नो रिस्ट्रिक्शंस, नो लिमिटेशंस। और ऑल्ट बालाजी के पीछे जिनका हाथ है उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। सो आई डोंट नो व्हाट मॉरल्स और हायर एथिक्स दीज गाइज आर टॉकिंग अबाउट। मैं समझता हूँ कि इन सबको जेल में डालना चाहिए, और ये जितनी भी लड़कियां ऐसी बातें करती है, लड़कियों को भी पकड़ के मारना चाहिए। पुलिस, फीमेल पुलिस ने पकड़ के मारना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का नाम खूब बदनाम करके हमारे देश में नारी को देवी समझा जाता है, और ये सब के सब चुड़ैले हैं। महिलाओं को भी पकड़ के मारना चाहिए, क्योंकि नारी हमारे देश में देवी होती है। हम नारियों की बहुत इज्जत करते हैं। ओह द आयरनी। अरे छोटा सवाल कर भाई, इतना 15 मिनट तक सवाल ही किया जा रहा है तू। रिपोर्टर को भी नहीं छोड़ा भाई ने। भाई छोटा सवाल करना, 15 मिनट से बोले जा रहे हो। दिस इज अ प्योर केस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू लेट गो। सुनील पाल जी एक टाइम पे लेजेंड थे, एक टाइम पे सच में बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, बट उनका टाइम खत्म हो चुका है 15 साल पहले, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एंड ही जस्ट वांट्स टू स्टे इन द लाइमलाइट, समहाउ ग्रैब सम अटेंशन। वो जो लीच होते हैं ना, लीच बड़े से होस्ट पर चिपक जाते हैं क्योंकि उनको जिंदा रहना होता है। इज द सेम थिंग गोइंग ऑन। अनफॉर्चुनेटली द होस्ट बॉडी राइट नाउ इस समय, बिकॉज ही इज बिकम वेरी पॉपुलर, एंड द लीच इज द मीडिया एंड पीपल लाइक Sunil ji, and they are successful because I am making a video on him right now.
हाँ, नॉट दैट आई एम अ वेरी रेलेवेंट पर्सन माई सेल्फ, तो ये वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंचने वाला है नहीं फिलहाल के लिए, बट यू गेट माई पॉइंट राइट। सो दिस इज ऑल अ फसाड, एक बैंड वैगन में लोग कूदे जा रहे हैं, एक सर्कस चल रहा है गाँव में, एंड इट्स नॉट मेकिंग सेंस एनीमोर। दिस इज प्योर ब्रेन रॉट। लोगों को थोड़ा सेंस आ जाना चाहिए कि ये इसके पीछे कोई बड़े रीजंस हो सकते हैं। वी डोंट नो व्हाट द रीजंस आर, एंड आई थिंक वी विल सून फाइंड आउट। खुद का एक ओपिनियन फॉर्म करना शुरू कर दो भाई, बैंड वैगन में मत कूदो। वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि आप बस एक कल्ट फॉलोअर बन जाओगे, क्योंकि सामने आपके कोई ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का कलर व्हाइट है, आपको दिख रहा है वो व्हाइट है, लेकिन 50 लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये ब्लैक है, और प्रेशर में आके बैंड वैगन में आप भी कूद जाते हो और मानने लगते हो कि हाँ ये ब्लैक है। अगर वैसा होने लगा तो वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम बिकमिंग द नेक्स्ट नॉर्थ कोरिया और द नेक्स्ट डूम्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक कभी खत्म होगा ही नहीं। आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ। इफ यू गाइस हैव एनी ओपिनियंस, एनी थियरीज, थीसिस कि ये क्यों चल रहा है इतना बड़ा टॉपिक, इसको इतना ज्यादा क्यों अटेंशन मिल रहा है, अगर आपको दिमाग में कुछ है, अगर आपके पास कोई थियरीज है, प्लीज डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पढ़ना है इसके बारे में और मुझे जानना है। एनीवे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस। शैतान भी अगर स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए तो इनसे अच्छा करेगा। इतने गए गुजरे 6 महीने बाद आपसे ज्यादा गाली देने वाला कोई बंदा आ जाएगा।